अगला फॉर्मूला में देखिए हम लोग को पढ़ना रहता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहता है कि एक त्रिभुज है, इसके दो भुजा आपस में क्या हैं, तो समांतर हैं। तो यदि BC DE के समांतर हो तो थेल्स प्रमेय कहता है AD बटे का DB बराबर होगा AE बटे का EC का। मतलब कि इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा अगर आपस में क्या हो, समांतर हो, तो AD BD के ये वाले बटे का ये वाले बराबर होगा AE बटे का EC का। इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। आगे हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसमें एक त्रिभुज रहता है जिसका एक कोण समकोण हो। तो देखिए ABC त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज में हम B कोण को क्या किए हैं कि समकोण किए हैं। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा AC स्क्वायर, ये सबसे लंबी भुजा जिसे कर्ण कहते हैं, इसको आधार और इसको लंब नाम दिया जाता है। तो AC कर्ण का स्क्वायर AB लंब का स्क्वायर बटे का BC आधार का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। अगला फॉर्मूला, यदि एक त्रिभुज ABC में क्या है, AD लंब BC है, ये AD जो है BC पर भुजा, BC भुजा है, इस पर AD लंब है, तो इसमें क्या होगा, AB का जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर जो होगा CD के स्क्वायर, CD के स्क्वायर के प्लस क्या होगा, बराबर होगा BD के स्क्वायर, BD के स्क्वायर जमा AC के स्क्वायर के। मतलब कि इस त्रिभुज में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर होगा BD के स्क्वायर और AC के स्क्वायर का। अगला फॉर्मूला हम लोगों का दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र में देखिए जिसे D से दर्शाया जाता है, इसमें क्या होता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो होता है, ये दूरी सूत्र होता है। अगला विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जो होता है m1 इंटू x2 प्लस का m2 इंटू x1 बटे का m1 प्लस m2 और कॉमा ये x के निर्देशांक के लिए और ये y निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे का m1 प्लस m2 क्या होता है, विभाजन सूत्र। और यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके अगर निर्देशांक के पॉइंट दिए हों, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस y2 के बराबर होता है। मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x1 प्लस x2 बटे का 2 कॉमा y1 प्लस का y2 बटे का 2। अब इस निर्देशांक चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला अनुपात विभाजन सूत्र होता है। इसमें क्या होता है, देखिए x का निर्देशांक निकालने के लिए m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 होता है, और y का निर्देशांक निकालने के लिए m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 होता है।
इतना फॉर्मूला आप लोग रिवीजन करते रहिए, जिसका नाम हम लोग रैपिड रिवीजन दिए हैं। फॉर्मूला का रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे। पहला फॉर्मूला में साइन कॉस टेन के जो हैं सूत्र को, फॉर्मूला को ही लिखना है। तो यहां के का मतलब हुआ कर्ण, ए का मतलब हुआ आधार और एल का मतलब हुआ लंब। अब ये मत बोलिएगा कि एल और के क्या है। तो देखिए, इस फॉर्मूला को लिखने के लिए हम लोग एक छोटा सा ट्रिक का उपयोग करते हैं, जिसे लाल बटे का कक्का के रूप में लिखते हैं। पहला को साइन, दूसरे को कॉस और तीसरे को टेन थीटा के फॉर्मूला के रूप में जानते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू होगा एल बटा के, जिसे लंब बटा कर्ण कहेंगे। एल बटा का के, जिसे लंब बटा कर्ण कहेंगे। अगला देखिए, बीच वाला जो है वो कॉस थीटा को दर्शाएगा, तो इसको कहेंगे आधार बटा का कर्ण। और तीसरा अंतिम जो है ये टेन थीटा का फॉर्मूला है, जिसे कहेंगे लंब बटा आधार। अब देखिए क्या करेंगे कि जो साइन है इसी का उल्टा जो होता है कोसेक होता है। तो बस हम लोग को अंश को हर और हर को अंश के रूप में लिख देंगे, मतलब कि कर्ण बटा लंब होगा। हम लोग को याद करना होगा तीन को याद करने के लिए यही फॉर्मूला होगा, लाल बटे का कक्का। और ये कॉस का जो उल्टा होता है सेक होता है, तो इसके अंश और हर को चेंज करेंगे तो कर्ण बटे का आधार होगा। और जब tan को उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, तो cot थीटा का फॉर्मूला होगा। अब इसके बाद त्रिकोणमिति के ये जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रियों का मान, तो यहां हम कोण के रूप में लिख दिए थीटा को। अगर साइन थीटा रहेगा 0 डिग्री, तो साइन थीटा का मान कितना होगा, ये हम बताने के लिए भी एक छोटा सा ट्रिक का उपयोग करते हैं। हम लोग इसको सबसे पहले अंडर रूट लिख लेंगे 0 बटे का 4, दूसरे वाले को लिख लेंगे 1 बटे का 4 और तीसरे वाले को लिख लेंगे अंडर रूट 2 बटे का 4। 60 डिग्री को लिख लेंगे 3 बटे का 4 और 90 डिग्री को लिख लेंगे अंडर रूट 4 बटे का 4। कुछ भी याद नहीं करना है, केवल समझते चलना है। देखिए, इस 0 बटे 4 को जब सॉल्व करके इसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 0 बटे 4 मतलब होगा 0 और 0 का रूट होता है 0। तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब 30 डिग्री का देखिए क्या होगा, इसका होगा अंडर रूट अंडर रूट 4 का होता है 2 और 1 का होता है क्या, 1। तो इसको लिखेंगे 1 बटे का 2। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो 1 बटे का 2 होगा, तो इसको लिखेंगे 1 बटा का अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये होगा अंडर रूट 3 बटे का 2 और ये कट के 1 देगा, 1 का वर्ग मूल जो होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो अब इसको लिखते चलेंगे। 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2, इसका क्या निकाले हैं 1 बटा अंडर रूट 2 और इसका निकाले हैं अंडर रूट 3 बटे का 2 और इसके आगे वाला क्या फाइंड किए हैं, तो 1
फाइंड किए हैं। अब देखिए, जब साइन का वैल्यू इस अनुपात में हम लोग फाइंड कर लिए, तो कॉस का वैल्यू निकालने के लिए यहां से लिखना शुरू करेंगे। 0 डिग्री के लिए ये लिखेंगे, 30 के लिए ये, 45 के लिए, 60 के लिए ये, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां से लिखने शुरू करेंगे तो 0 डिग्री का मान होगा 1 और 30 डिग्री का मान होगा अंडर रूट 3/2। इसके आगे 3/2 के बाद 45 डिग्री का मान होगा 1/√2 और 60 डिग्री का मान होगा 1/2 तथा 90 डिग्री का मान इसको लिखेंगे 0। अब इसके बाद ध्यान से देखिए कि ये tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा होता ही है sin थीटा बटे का cos थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो ये कितना होगा, तो 0 होगा। इसको ऐसे ही करते जाएंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो पाएंगे √3 और नहीं 1 का √3, 1 का √3 और इसको इसमें भाग देंगे तो पाएंगे 1 और इसमें इससे भाग देंगे तो पाएंगे √3 और 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो वो अनंत बार में लगेगा, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट। अब इसके आगे ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखिए। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है क्या, tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। अब इसके आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, जहां थीटा जो होगा 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बराबर का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जहां थीटा देखिए 0 डिग्री से बड़ा होगा और या तो 90 के बराबर होगा, नहीं तो 90 के छोटा होगा। अब अगला देखिए, अगला जो है दृष्टि रेखा, इसमें क्या होता है कि दृष्टि यहां पे होता है और इस रेखा को हम लोग नाम देते हैं क्षैतिज रेखा। अगर इसी पे वस्तु हो तो उसे कहेंगे कि वो किस कोण पे है, तो क्षैतिज कोण पे है, और दृष्टि का रेखा जो होगा क्षैतिज कोण का ही होगा। अब अगर इस क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर हो तो ये जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा, और अगर क्षैतिज रेखा से वस्तु नीचे की तरफ हो तो ये जो कोण बनेगा, ये कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। उन्नयन और अवनमन को देखिए, उन्नयन कोण में वस्तु जो होती है दृष्टि के ऊपर होती है तो ये उन्नयन कोण होता है, ये वाला। क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। और अब अवनमन कोण देखिए, इसमें क्या है कि वस्तु जो है नीचे है और दृष्टि जो है ऊपर है, तो ये जो रेखा बनेगा इसे कहेंगे अवनमन कोण, इस और इस रेखा के द्वारा बनेगा। इसको भी हम लोग क्षैतिज में बांट लेंगे तो यही वाला कोण क्या होता है,
अवनमन कोण होता है। अब अगला टॉपिक वृत्त से है। वृत्त में देखिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछ लिया कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा जो एक बिंदु पे स्पर्श करे, दो बिंदु पे, तीन बिंदु पे या अनंत बिंदु पे। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, एक वाले को ट्रिक लगाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि ये वृत्त हो गया। अगर इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना हो तो केवल और केवल एक जगह क्या करेगा, वृत्त को स्पर्श करेगा। ये एम रेखा हो गया, ये एल हो गया, ठीक। इसके आगे वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वृत्त है, इस पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और ये वृत्त की त्रिज्या को डालेंगे तो ये क्या होती है, एम जो रेखा है ओ एन, ये एम रेखा पर ओ एन जो त्रिज्या है लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। अब आगे बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, तो समान होती है। तो एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, इससे क्या करेंगे, एक बाह्य बिंदु P से हम लोग देखिए इस पे ये लंब होगा और इस पे ये लंब होगा। अब ये होगा O, ये होगा M, ये होगा N और ये होगा P। तो एक वृत्त यहां दिख गया और इसके बाह्य बिंदु P दिखे। बाह्य बिंदु P से जो स्पर्श रेखा डालेंगे वृत्त पे तो उन रेखाओं की संख्या होगी 1 और 2। तो ये कह रहा है कि यहां MP बराबर क्या होगा, NP। तो MP बराबर होगा NP, जो कि दो स्पर्श रेखा है।